छोटे से गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। वो गरीब था, लेकिन उसके पास एक अनमोल चीज थी, उसकी ईमानदारी। रामू सुबह से लेकर शाम तक खेतों में पसीना बहाता और रात को घर लौटकर सूखी रोटी प्याज खाकर भी संतोष से सो जाता। गांव वाले अक्सर कहते, रामू गरीब है लेकिन दिल से सबसे अमीर है। एक दिन मौसम थोड़ा बदला हुआ था, आसमान में बादल छाए थे। रामू खेत की ओर जा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक भारी थैली पर पड़ी। रामू हैरानी से, अरे ये थैली किसकी गिर गई? वो झुककर थैली उठाता है। जैसे ही खोलता है, उसकी आंखें चौंधिया गईं। सोने के सिक्के और गहनों की चमक भीतर से झलक रही थी। रामू मन में, अगर ये मेरे पास रहे तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। उसके चेहरे पर पल भर के लिए एक चाह झलकी, लेकिन फिर उसकी आंखें गंभीर हो गईं। रामू धीरे धीरे, नहीं, ये मेरा नहीं है। मेहनत की कमाई ही असली सुख देती है। रामू उस थैली को लेकर सीधे गांव के चौधरी के पास पहुंचा। गांव में चौधरी ही ऐसे मामलों का फैसला करते थे। रामू, चौधरी जी, ये थैली मुझे रास्ते में मिली है, लेकिन मैं इसे किसी को ऐसे ही नहीं सौंपूंगा। पहले ये साबित होना चाहिए कि असली मालिक कौन है। चौधरी आश्चर्य से, वाह रामू, ये तो समझदारी की बात है। अच्छा, चलो हम सब गांव वालों को बुलाते हैं। गांव के चौपाल पर ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। जैसे ही चौधरी ने बताया कि थैली रामू को मिली है, कई लोग तुरंत आगे बढ़े। एक किसान बोला, ये तो मेरी है, कल ही खो गई थी। एक व्यापारी चिल्लाया, नहीं नहीं, ये मेरी है, इसमें मेरे गहने हैं। कुछ और लोग भी झूठा दावा करने लगे। भीड़ में हलचल मच गई। हर किसी को लग रहा था कि अगर थैली मिल जाए तो रातों रात अमीर बन जाएंगे। रामू ने सब कुछ शांति से देखा और मुस्कुराकर बोला, ठीक है, जो भी असली मालिक है वो मुझे बताए कि इस थैली के अंदर क्या है और सबसे ऊपर कौन सी चीज रखी है। लोग चुप हो गए। कुछ ने अंदाजे लगाए, शायद सिक्कों की गड्डी होगी, शायद सोने की चूड़ियां होंगी, लेकिन किसी का जवाब सही नहीं निकला। तभी गांव का सेठ और उसकी पत्नी घबराते हुए चौपाल में पहुंचे। रामू बेटा, ये थैली हमारी है, इसमें सोने के सिक्के और मेरी दादी की दी हुई नथ सबसे ऊपर रखी है। वो नथ हमारी परिवार की निशानी है। रामू ने तुरंत थैली खोली और वही नथ निकालकर सबको दिखा दी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अब किसी को शक नहीं रहा कि थैली उन्हीं की है। जो लोग झूठ बोल रहे थे वे शर्म से सर झुका लिए। सेठ भावुक होकर बोला, रामू, आज अगर तुम चाहते तो इस दौलत से अमीर बन सकते थे, लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी निभाई और असली मालिक को पहचानने की भी तरकीब लगाई। तुम हमारे लिए हीरो हो। सेठ ने इनाम में बहुत सारा अनाज और पैसे देने चाहे, लेकिन रामू मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, मुझे इनाम की जरूरत नहीं, मेहनत ही मेरी असली पूंजी है। गांव वाले तालियां बजाने लगे और उस दिन से हर कोई अपने बच्चों को समझाने लगा, देखो, ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है।